हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो अच्छे ही होंगे। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सीरियस है। शायद से आपको इसमें कुछ बातें अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये आपको करना ज़रूरी है अगर आपको आपके पार्टनर के साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, तो पॉइंट से बात करते हैं। पहला पॉइंट, आप नॉर्मली देखोगे कि पार्टनर्स में, मतलब मेल और फीमेल में, कोई भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, कुछ भी, उन दोनों में कभी भी आप देखोगे कि कोई बंदा या बंदी मोबाइल यूज़ करता है, और जब भी हम लोग पास में जाते हैं तो उस समय वो मोबाइल छुपाते हैं। तो बेसिकली मोबाइल तो नहीं छुपाना चाहिए। अगर ये बार बार आपको दिख रहा है कि आप जा रहे हो पार्टनर के पास और मोबाइल छुपा रहा है, या कुछ मैसेज करते करते कुछ चीज़ें छुपा छुपा दी जा रही है बेसिकली, तो उस समय आपको सतर्क होना है। तो ये एक तरीके से अलर्ट हो जाता है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे से चीट कर रहे हैं, सिंपली। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हमें बार बार उसको वेरीफाई करना होगा। मैं अभी ये आपके साथ बताऊंगा, शेयर करूंगा ये वीडियो में। तो बेसिकली आपने पहला पॉइंट देखा कि आपका जो पार्टनर है वो बार बार जब भी आप आते हो उनके पास कुछ भी चीज़ों के लिए, मतलब कुछ पूछना है या जो भी है, तो उस समय वो मोबाइल छुपा लेते हैं, मैसेज करते करते या जो भी है, छुप के बात करते हैं, छुप के कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट चेक करना है कि जब भी आप देखोगे तो उनका जो मोबाइल होता है वो उनके साथ ही है या नहीं है। क्योंकि कोई कोई चीज़ों में, कोई कोई केसेस में ऐसे होता है कि बंदा मोबाइल अपने साथ रखता है, और कोई कोई केसेस में ऐसे होता है कि वो बंदा या बंदी मोबाइल किधर भी रख के जाता है। तो ठीक है, सेकंड पॉइंट आपने क्लेरिफाई कर लिया कि ये चीज़ है। थर्ड बात, ये थर्ड बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहा है, जैसे अब तक आपके साथ बात कर रहा था और अभी वो बात नहीं कर रहा है उस तरीके से, या बात नहीं कर रही उस तरीके से, तो आपको प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में, या उससे क्या हो रहा है जिससे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, या हम लोग सतर्क हो रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो हमें करना है, अगर हमारे पार्टनर पे अगर हमें कुछ डाउट आता है तो सिंपली आप उनसे थोड़ा सा छुपके से, व्हाट्सअप तो वो लोग यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सअप वेब आप आपके लैपटॉप पे डाल सकते हो, उनको ना बताएं। ये एक चीज़ तो करना ज़रूरी है अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है सच में। तो हाँ, थोड़ा गलत है, लेकिन हमें हमारा लाइफ भी अच्छे से ध्यान में रखना है ना, कि वो पार्टनर हमारा लाइफ टाइम हमारे साथ ही रहे। समझ रहे हो? मतलब एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको वैसे बोला फोर्थ पॉइंट कि आपको व्हाट्सअप वेब की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके लैपटॉप में ट्राई करना कि व्हाट्सअप वेब उस बंदे का या बंदी का आप इनेबल कर लो। ये फोर्थ। फिफ्थ क्या है कि आपको बस 1 या 2 या 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि वो पार्टनर हमारे से सच में चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पे मैसेजेस गलत तरीके से जा रहे हैं, या कोई उनके साथ गलत तरीके से बात कर रहा है, मतलब उनका कुछ अफेयर चल रहा है, तो आपको वो मैसेज में पता चल जाएगा। 6 पॉइंट ऐसे है कि अगर व्हाट्सअप से भी नहीं समझ रहा है तो आपको छठवां चीज़ आपको एनी हाउ हेल्प करेगा। थर्ड पार्टी एंड्रॉयड और iOS ऐप होते हैं, वो आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना है पार्टनर के, जो आपको लग रहा है कि वो जो चीट कर रहा है, और उससे आप वो कॉल लॉग्स या SMS लॉग्स आप आपके साइट पे या पैनल पे आप देख सकते हो। तो छठवीं चीज़। तो ठीक है, ये 6 चीज़ों से आपको पता चल गया कि आपका पार्टनर हाँ दूसरे रिलेशन में है, हमारे साथ चीट कर रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करना है आपको? जो आपके पास रिकॉर्डिंग या जो भी चीज़ें होगी उसका एक एविडेंस आपके साथ मेंटेन करके रखना है। क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो कभी भी पलट सकता है कि हाँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रही थी। ठीक है, तो आपको एक सबूत रखना है आपके पास, दिखाना नहीं है लेकिन आपका सबूत रखना है। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया कि आपने आपके पास सबूत रख लिया।
मतलब आपके पास एविडेंस रख लिया, फिर उसके बाद साइलेंट होके आपको आपके पार्टनर के साथ अच्छे से बात करना है। ये पॉइंट को लेके कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल रहा है कि मैंने ये वीडियो देखा और ये मैसेजेस देखे तो ये क्या चीज़ है, ऐसे वैसे नहीं, कभी नहीं। क्योंकि अगर आप जितना आप हार्शली बिहेव करोगे उतना वो रिलेशन है वो मेंटेन नहीं रहेगा, उस क्रैशेस आ सकते हैं रिलेशन में। तो आपको ट्राई करना है कि जब भी आप उनके साथ बात करोगे तो एक साइलेंट इन्वायरमेंट या कोई ऐसे डिसेंट जगह हो जहाँ पे आप कोई डिस्टर्ब ना करे 1 घंटा, तो ही ऐसे जगह पे आपको उनके साथ बात करना है और पूछना है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, क्या कुछ मेरे साइड से कुछ दिक्कतें आ रही है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, या कुछ आपके कुछ एक्सपेक्टेशन है जो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, या आप कुछ चाहते हो। उनका रिक्वायरमेंट पूछो, बेसिकली फुलफिलमेंट एक तरीके से, कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। एक बार एक्सपेक्टेशन समझो, फिर उसके बाद उनको पूछो कि इनडायरेक्टली पूछो, मतलब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली करोगे तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो इनडायरेक्टली पूछना है कि आपके मैसेजेस ऐसे थे वैसे थे, या मैंने देख लिया। व्हाट्सएप वेब के बारे में या कैसे निकाला वो मत बताना कभी। बस आपको बताना है कि किस तरीके से आपका वो एक्सपेक्टेशन बताना है उनको, कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों है, और ये सब मैसेज मैंने देखे हैं, कोइंसिडेंटली देख लिए हैं, आपके मोबाइल से ही देख लिए। तो पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, या कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम है हमारे साथ, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, डिसकंटिन्यू करना चाहते हो। अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो सिंपली जो आप उनके साथ बात कर रहे हो उनके साथ कनेक्शन तोड़ दो, सिंपल। क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ चीट करे वो सही नहीं लगेगा ना। तो इसके लिए उसी समय आप उनके साथ क्लियर कर लो कि ये सब चीज़ें ऐसे हैं, तो ठीक है, आप उनके साथ अभी बात मत करो, उनको ब्लॉक कर दो, सब चीज़ें वहाँ पे मैटर सॉल्व। अगर आगे वाला बंदा या पार्टनर हमारे साथ बोलता है कि नहीं मैं उनके साथ बात करूँगी या करूँगा, फिर उसके बाद आपको फिर जो आपको डिसीजन लेना है बड़ों के साथ, मतलब बड़ों को इन्वॉल्व करके, फिर उसके बाद डिसीजन ले लीजिए कि हाँ ये जो है हमारे साथ खुश नहीं है और ये सब चीज़ें ऐसे हो रही है। सिंपल, सॉर्टेड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। या तो फिर रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, या तो फिर रिलेशन कंटिन्यू रहेगा अच्छे से, ना कि अफेयर करने के साथ साथ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थर्ड पॉइंट, हम लोग हैप्पी फ्लो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल समझो कि आपके पार्टनर मान लिया कि आप नहीं करोगे, मतलब कि आप अभी किसी के साथ बात नहीं करोगे, उस बंदे को ब्लॉक कर दिया, उस बंदी को ब्लॉक कर दिया। अभी आपको कुछ और 2-3 दिन आपको ट्रैक करना है कि सच में हमारा पार्टनर हमारे साथ सच बोल रहा है, या बस हमारे तसल्ली के लिए बस बोल दिया कि हाँ मैं ब्लॉक कर रही हूँ, अभी बाद में नहीं बात करूँगी, या इसके बाद कभी भी बात नहीं करूँगी। तो ये लास्ट वाला पॉइंट था जो आपको तसल्ली के लिए 2 या 3 या 5 दिन तक आपको चेक करना ज़रूरी है कि वो पार्टनर जो है हमारे साथ सच में जेन्युइनली रह रहे हैं या नहीं रह रहे। अगर नहीं रह रहे तो सेम फिर से उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, आपने तो बोला था कि नहीं बात करेंगे, मुझे दिखा मैसेज। अगर वो बोलते हैं तो उनको वो एविडेंस दिखा देना कि हाँ ऐसे। फर्स्ट टाइम एविडेंस मत दिखाना। अगर वो ज़्यादा रिएक्ट करते मैंने कभी बात ही नहीं किया, ऐसे कुछ नहीं किया सॉरी, तो उस समय उनको बताना है कि हाँ ये एविडेंस है और मैंने देखा है और मेरे पास एविडेंस है उस चीज़ का। तो उस समय वो बोलेंगे नहीं कि हाँ हुआ, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है ना। तो आई होप सो आपको समझा होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते। लेकिन आप साइलेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रिएक्ट कैसे करते हो। लेकिन मैं आपको एक टिप दूंगा या आपको एक इन्फॉर्मेशन या गाइड करूंगा इस चीज़ के लिए कि आपको बेसिकली शांत मन से आपको वो रिजॉल्व करना है प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप मत हैंडल करो। आप आपके पेरेंट्स को बताओ या वो पार्टनर के पेरेंट्स को बताओ और साथ में एक साथ बात करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सिंपल है, जितना आप बात करोगे उतना ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बात नहीं करोगे, अपने तक ही सीमित रखोगे, तो आपको टेंशन आएगा,
आपको अजीब सा फील होगा, कोई काम करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप एक बार पार्टनर से पहले बात करिए अपने लेवल पे। अगर वो पार्टनर नहीं सुन रहा है तो पेरेंट्स या उससे आगे आप जा सकते हो। आई होप सो मेरा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि इसमें आप कंट्रोल खुद को नहीं कर पाओगे, आपको अजीब फील होगा, आपको थोड़ा दर्द होगा, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन आपको उसको सब कंट्रोल करके, आपको सब एविडेंस कैप्चर करके उसके बाद आपको ये सब चीज़ें करना होगा, बात करना होगा उसके साथ बात करके, फिर वो पेरेंट के साथ बात करके अगर नहीं मैनेज होता है तो। लेकिन आपको आपका पेशेंस नहीं गंवाना है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर समझो फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ जेन्युइन है और आपके साथ वो रिलेशन में है, दूसरे किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, अगर आप उसके ऊपर डाउट करते हो कि बाबा तुम ये रिलेशन में हो, ये उसके साथ रिलेशन में हो, अगर ऐसे हो और ऐसे पार्टनर ने सुना तो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर वो बोलता है कि मैं जेन्युइन हूँ और आप मुझे मेरे ऊपर शक कर रहे हो तो ठीक है, मैं करती हूँ या करता हूँ। तो प्लीज़ आप जब तक आपको अपने आँख से, अपने कान से देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, तब तक आप ओवर रिएक्ट कभी भी मत करो, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों में, क्योंकि आपको रिलेशन मेंटेन करके रखना है। अगर आपको रिलेशन ब्रेक करना है तो आपके ऊपर है, फिर आप कैसे भी रिएक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आपको अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना है तो प्लीज़ आप एक बार उनके साथ बात करिए। अगर आपको वो डाउट फील होता है कि हाँ बाकी किसी के साथ चक्कर चल रहा है, ये आपको कब पता चलेगा, जब भी आपका एविडेंस आपके पास मिल जाएगा यूजिंग वो जो अपना व्हाट्सएप वेब है और अपनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। ठीक है, थैंक यू।